जय श्री संदेह। अगले भाग में जातक के हाथ में शनि का स्थान तथा उसका प्रभाव हस्त ज्योतिष के अनुसार। अब बताते हैं आपको शनि अंगुली के कुछ और विशेष लक्षण। यदि यह अंगुली बृहस्पति अंगुली तर्जनी की ओर ज़्यादा मुड़ी हो और उसके साथ सटी हो तो यह अच्छा लक्षण होता है। ऐसे जातक पर शनि का प्रभाव कम होता है। यदि यह अंगुली शुरू होते ही यानी जड़ से टेढ़ी हो जाए तो इसका झुकाव उसके गुण को अवगुण में बदल देगा। ऐसे जातक को समझ लेना चाहिए कि 75% शनि लगा हुआ है और यह 12 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है। संभव है कि ऐसे जातक पैदाइश से ही विकृत हों, जैसे उस जातक का जन्म 6ठे मास, 7 मास और 8वें मास अथवा अधिक समय यानी 10वें माह या 11वें माह में हुआ हो। इसके लक्षण हैं, अगर अंगुली प्रारंभ से ही सूर्य अंगुली की ओर मुड़ जाए तो जातक जन्म से ही अंधा होगा या 12 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अंधा हो जाएगा। दूसरा लक्षण, अगर यह बृहस्पति की ओर प्रारंभ से ही मुड़ जाए तो जातक जन्म से ही पागल है के सदृश होगा या 12 साल में पागल हो जाएगा। उसका 75% शनि लगा है इसका मतलब। तीसरा है, यह दशा अगर उंगली के मध्य से शुरू हो तो 35 से 55 की आयु तक शनि का पूरा प्रभाव होगा और 50% लगा हुआ जाने। चौथा, अगर तीसरा पौर से यह उंगली बृहस्पति की ओर मुड़े तो जातक विद्या द्वारा धन उपार्जन करेगा, घमंडी होगा और शनि से 50% ग्रस्त होगा। पांचवा चरण, अगर तीसरा पौर सूर्य की ओर मुड़ा हो तो कला के द्वारा धन उपार्जन करेगा, कला का घमंडी होगा और शनि उसको 50% लगा हुआ होगा। छठे में, और अगर अंतिम पौर अंदर की तरफ मुड़ जाए और ज़्यादा मुड़ जाए तो शनि उसका सौघाती होगा और उसको 90% शनि लगा होगा। उसकी अधरंग हो सकता है, बुढ़ापे में रोग तथा बाकी आयु अंधेपन में गुजरेगी। सातवां लक्षण है, अगर बाहर की तरफ अंतिम पौर मुड़ जाए और जातक ये समझ ले कि 70% लगा होगा, ये सौगाती होगा, 70 वर्ष की उम्र के बाद सब चौपट कर देगा और 55 से 70 वर्ष की आयु तक वर्म हो, चर्म हो, रोग हो देगा, कौड़ी भी हो सकता है, सर्पदंश, आत्महत्या तथा अप्राकृत मृत्यु हो सकती है। आठवां लक्षण है, अगर बीच की उंगली पैदाइशी हो या ना हो तो 100% शनि लगा होगा और कुल 12 वर्ष जीवन प्राप्त करेगा। नौवीं, अगर हथेली वर्गाकार नहीं हो तो भी उसको समझ लेना चाहिए कि शनि लगा हुआ है। अगर लंबी हथेली हो या चौपट हो या विकृत हो तो 50% शनि लगा हुआ है, यानी उसके भाग्य का उदय 51 वर्ष की आयु से होगा। 50% तक शनि लगा हुआ समझें। 10वां लक्षण है, अगर हथेली का रंग काला हो और आकार अच्छा हो तो भी उसको 75% शनि लगा होता है। संभव है कि उसके दोनों पांव होते हुए भी वो चलने फिरने लायक ना रहे। 11वां, अगर हथेली में रेखाएं काली हैं तो जातक अल्प आयु होगा और अकाल मृत्यु जैसे जहर के द्वारा, बिजली के द्वारा, भूचाल या पेड़ के नीचे दबकर हो सकती है। ऐसा जातक नास्तिक भी हो सकता है। 12वां लक्षण है, यदि सूर्य की उंगली शनि उंगली की ओर मुड़े तो जातक धनोपार्जन में अनुचित का विचार नहीं करेगा, कला के द्वारा धनोपार्जन करेगा, नेत्र विकार आदि भी होगा। अगर ज़्यादा मुड़ी हुई है तो भुजाएं भी टेढ़ी हो सकती हैं। 13वां लक्षण है, यदि 10 उंगलियों का ऊपरी भाग आलू जैसा हो तो जातक को 90% शनि लगा होगा। 14वां है, कोई भी उंगली जिसका झुकाव शनि उंगली की ओर हो तो समझ लेना चाहिए कि जातक को 50% शनि लगा हुआ है। 15वां, यदि शुक्र अंगूठा का झुकाव शनि की तरफ से हो तो जातक व्यभिचारी, कामान और स्वार्थी प्रकृति का होगा तथा गुप्तेंद्रियों के रोग से ग्रस्त होगा। 16वां लक्षण है, यदि बृहस्पति की अंगुली का झुकाव शनि की ओर हो तो जातक जीवन पर्यंत पराधीन जीवन जीता है, जैसे नौकरी चाकरी या घर में उसकी कुछ भी नहीं चलती और व्यापार में भी कम सफलता मिलती है, सरदर्द, विस्मृति आदि रोग होते हैं।
17वां लक्षण है, यदि शनि की उंगली भी आलू जैसे आकार की हो तो जातक को समझना चाहिए कि शनि 100% लगा हुआ है। 18वां लक्षण है, अंगुलियों के आकार विकृत हों तो शनि लगा समझना चाहिए। 19वां, यदि शनि उंगली सीधी सपाट और कहीं से भी ना मुड़ी हो तो जातक को समझ लेना चाहिए कि वह शनि की कुटिल दृष्टि से ग्रस्त नहीं है और शनि उसका जीवन भर सहायक है। 20वां लक्षण है, यदि शनि पर्वत अति नीच हो अर्थात हथेली पर केवल खाल ही हो तो वो जातक 90% शनि से ग्रस्त होगा तथा दुर्भाग्य से घिरा होगा। आज इतना ही, कल आपको बताएंगे हजारों कुंडलियों में समान रूप से लागू होने वाले शनि के कुछ विशिष्ट योग। जय शनिदेव, जय श्री हरि परशुराम, जय जय श्री राधे।